हर हर महादेव। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो दोस्तों आज 25 अप्रैल है। आज भगवान शिव के कपाट खुल चुके हैं, यानी केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। आज 25 अप्रैल है। आज सुबह 6:20 में कपाट खोल दिए गए थे। तो दोस्तों यदि आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप सबके लिए ये वीडियो है। आप सबको इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा, कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और इस यात्रा में कैसा कितना खर्चा आएगा, कहाँ रुकें, होटल का क्या रेट होगा, घोड़े वाले का या फिर हेलीकॉप्टर कितना रेट होगा। आप सबको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, कहाँ से और कितनी सस्ती हम यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो टूरिस्ट कैब उत्तराखंड की वेबसाइट से ही होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि 4 से 5 मिनट में हो जाता है सबका, एक बंदे का 2-3 मिनट में हो जाता है एक बंदे का। तो ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। ऑफलाइन हरिद्वार ऋषिकेश में दोनों ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा हरिद्वार में भी है और ऋषिकेश में भी आपको मिल जाएगी ऑफलाइन की। और ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन की। अब बात कर लें आप हम कैसे जाएं केदारनाथ। तो दोस्तों यदि आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं तो आपको आसानी से बस या ट्रेन हरिद्वार तक या ऋषिकेश तक मिल जाती है। तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश या फिर हरिद्वार पहुंचना होगा। यदि आप किसी और राज्य से आ रहे हैं, अन्य राज्य से, तो आपको बता दूं ट्रेन जो मिलती है हरिद्वार तक की ट्रेन आती है और ऋषिकेश तक एंड है इसका। तो सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा आपको। हरिद्वार से आपको बस चलती है सुबह 4 से 5 बजे की सुबह बस चलती है। जो बस का जो चार्ज बता दूं मैं आपको 6 से 650 रुपये हर साल रहता है ये रेट, ये बस का रेट। दोस्तों आज अब बात कर लेते हैं केदारनाथ कैसे जाएं। तो दोस्तों यदि आप किसी और राज्य से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से या साउथ की तरफ से आ रहे हैं या फिर गुजरात से आ रहे हैं, तो सबसे पहले पहुंचना होगा आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने के बाद सुबह जो बस चलती है वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में चलती है। लास्ट जो बस मिलती है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मिलती है बस। उसके बाद बस मिलती नहीं है केदारनाथ के लिए। तो बस का जो किराया मैं बता दूं 600 650 रुपये रेट रहता है बस का। के लिए बस आपको कहाँ से मिलेगी? हरिद्वार में। तो दोस्तों जो रेलवे स्टेशन है हरिद्वार का या फिर बस स्टैंड है, जस्ट उसी के पास में लगी रहती है हरिद्वार सोनप्रयाग जाने के लिए बस। आपको वहां से टिकट बुक करवा लेनी है शाम को ही। आपको यदि पहुंचना है सुबह भी बस मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो टिकट बुक करवानी है। 600 650 रुपये का टिकट रहता है और जो कि हमें सफर करना होता है 8-9 घंटे का सफर रहता है बस में, जो कि आपको सोनप्रयाग पहुंचा देगी। यदि आप 4 बजे निकल रहे हो बस में तो आपको 2, ढाई, 3 बजे तक आपको बस पहुंचा देगा, यदि जाम नहीं मिला तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना है। रजिस्ट्रेशन चेक होता है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है हम सोनप्रयाग में रुकें या फिर गौरीकुंड में रुकें। यदि आप गौरीकुंड में रुकना चाहते हो तो गौरीकुंड में रुकिए। तो वहां पर रजिस्ट्रेशन चेक होता है। रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के बाद तो शेयरिंग टैक्सी में बैठना होता, जो कि सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर तक दूरी पर है गौरीकुंड। तो शेयरिंग टैक्सी का चार्ज है 50 रुपये पर व्यक्ति रहता है हर साल ही। तो गौरीकुंड में रुकिए। गौरीकुंड में रुकने के बाद वहां पर स्नान करिए। गर्म पानी का कुंड है तो वहां पर स्नान करिए। वहां पर होटल लिए। दोस्तों गौरीकुंड में पहुंचने के बाद आप होटल लोगे तो होटल का जो रेट रहता है, होटल का 1000, 1500, 2000 के समथिंग में इतना रेट रहता है हर साल ही। यही रेट रहता है, फिर इससे ज्यादा नहीं रहता। ज्यादा 2500 होगा, इससे ज्यादा रेट नहीं मिलेगा आपको गौरीकुंड में। आप होटल लीजिए 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे तो 1000-1500 रेट रहता है। तो आप खाने का बात कर लेता हूँ। खाने गौरीकुंड में 120 से 130 रुपये थाली रहती है। तो उसके बाद आप सुबह उठोगे, ट्रैकिंग करोगे। तो ट्रैकिंग का 16, 17, 18 किलोमीटर दूर की ट्रैकिंग होती है, जो कि आपको 5, 7, 8 घंटे तक का समय लग जाता है। तो उसके बाद आप केदारनाथ पहुंचोगे। केदारनाथ पहुंचने के बाद वहां भी होटल लोगे। आप मेरी मानो तो आप होटल ना लेके टेंट की सुविधा लो, क्योंकि होटल का रेट इतना हाई रहता है, बहुत ज्यादा हाई रहता है। 5, 4 हजार, 12 हजार तक का रेट रहता है होटल। आप टेंट में लो। मैं गया था पिछली बार तो मैं टेंट में रुका था, तो 500 रुपये पर व्यक्ति रहता है एक टेंट में चार्ज, जो कि आपको चार्जिंग की सुविधा देंगे, वॉशरूम की सुविधा देंगे और वैसे यही 2 सुविधा रहती है। आपको गर्म पानी लेना तो गर्म पानी आपको होटल टेंट वालों से बोलना पड़ेगा, जो कि 100 रुपये बाल्टी रहती है। केदारनाथ में पहुंचने के बाद आप आराम करोगे तो आपको 7-8 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में गौरीकुंड से। तो वहाँ शाम की आरती देखो, मंदिर की आरती देखने के बाद आप भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने भी जा सकते हो, जो कि मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर की
दूरी पर है, जो कि मंदिर से लेफ्ट साइड में रास्ता निकलता भैरवनाथ मंदिर के लिए। वहाँ की भी आरती देख सकते हो, शाम को 6 बजे शुरू होती है, तो वहाँ की भी आरती देख सकते हो। तो वहाँ दर्शन करने के बाद फिर सुबह लाइन में लगना होगा आपको। एक बार और बता दूं आपको, केदारनाथ के अगर दर्शन करने तो सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग जाती है। पिछली बार मुझे 2-3 घंटे लग गए थे लाइन में लगे लगे, तब जाकर दर्शन हुए थे। आपको लाइन में लगने के बाद दर्शन, जब आपके दर्शन हो जाएंगे केदारनाथ मंदिर के बहुत अच्छी तरीके से, तो आप मंदिर के जस्ट पीछे भीमशिला देख सकते हो, जो कि 2013 में फ्लड आया था। फ्लड जो बाढ़ आई थी 2013 में, मंदिर कहा जाता है ऐसा कि उसी शिला ने बचाया था मंदिर। उस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता। तो भीमशिला के जस्ट पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है, वहां भी जा सकते हो आप, वहां भी घूम सकते हो, जो कि मैं भी गया। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पीछे भी जा सकते हो। और भी काफी जगह हैं केदारनाथ में, वहां घूम सकते हो। चौरावारी ग्लेशियर भी जा सकते हो आप, और जो कि 3 से 4 किलोमीटर दूर की ट्रैकिंग है, जो केदारनाथ मंदिर से पीछे होकर जाना पड़ता है। चौरावारी ग्लेशियर जहाँ से बाढ़ आई थी 2013 में। और बासुकी ताल भी जा सकते हो, मोदी गुफा भी जा सकते हो आप, गरुड़ चट्टी वाले ट्रैक भी कर सकते हो वहाँ पर। और भी कई जगह हैं जो केदारनाथ में घूमने के लायक है बढ़िया सी। और बासुकी ताल जाने का रास्ता मैं बता दूं आपको कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर दूर है। तो बासुकी ताल जाने का रास्ता, तो बासुकी ताल की जो ट्रैकिंग है वो 8 से 9 किलोमीटर दूर की ट्रैकिंग है, जो कि आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। आपको एक बार बता दूं, आप बासुकी ताल अकेले मत जाना, गाइड करके लेकर जाना वहाँ लोकल का, क्योंकि वहाँ का मौसम चेंज होता रहता, बादल कभी आप रास्ता भटक जाओगे आप। तो 4 से 5 किलोमीटर दूर, 8-9 किलोमीटर दूर की ट्रैकिंग है, और 4-5 घंटे लगेंगे, और 4-5 घंटे आने के। तो वही 8-9 घंटे आप पूरा, आपका पूरा दिन लग जाएगा इस ट्रैक में। तो जा सकते हो, आपका मन है तो बासुकी ताल जाने का। कहा जाता है कि ऐसा जो भगवान शिव के गले में जो नाग है, बासुकी नाग, उस नाग ने यही तपस्या करी थी, बासुकी नाग ने, तो इसलिए बासुकी ताल उसका नाम पड़ा। ऐसा माना जाता है कि बासुकी ताल में ब्रह्मा विष्णु महेश सावन के महीने में स्नान करने आते हैं। और आपको ये जब आप बासुकी ताल जाओगे तो आप सावन के महीने में, तो आपको ब्रह्म कमल भी देखने को मिलेंगे। गरुड़ चट्टी भी जा सकते हो आप लोग। और भी काफी जगह हैं घूमने के लिए केदारनाथ घूम। तो दोस्तों अब वो बात कर लेते हैं केदारनाथ में खाने का क्या रेट है। दोस्तों केदारनाथ में थोड़ा हाई रेट है थोड़ा सा, क्योंकि सामान पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है रास्ता नहीं है, घोड़े खच्चरों से पहुंचाया जाता है सामान, हेलीकॉप्टर से। तो इसलिए वजह से जो खाने का जो रेट है थोड़ा हाई रहता है, वो 200-250 रुपये, 220 ऐसे ही रेट रहता है खाने का, एक थाली का। तो हर साल यही रेट रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता वैसे। और होटल का भी रेट यही है, 4,000 से स्टार्टिंग होती है, 4-3 हजार से स्टार्टिंग रहती है, जो कि 5-6 हजार 12,000 तक चला जाता है रेट हर साल। तो यही रेट रहता है होटलों का। आप होटल ना लो, आप टेंट की सुविधा लो, क्योंकि टेंट पर व्यक्ति 500 रुपये की समथिंग में पड़ जाता। मैं पिछली बार गया था तो 500 रुपये पर व्यक्ति था। तो आप होटल ना ले के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों केदारनाथ कैसा पहुंचा जाए, कैसे पहुंचे, कैसे जाए। तो दोस्तों यदि आप किसी और राज्य से आ रहे हैं, या फिर गुजरात से आ रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र से आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, या फिर वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, या अदर किसी भी राज्य से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना होगा। यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको देहरादून आना होगा। देहरादून से भी बसें मिल जाएंगी, आपकी बसें भी सुविधा, देहरादून से ही बस की सुविधा उपलब्ध है। तो ऋषिकेश आ रहे हो या फिर देहरादून आ रहे हो, ऋषिकेश से हरिद्वार से सबसे ज्यादा साधन मिलता है आपको बस का। तो यदि आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार बस स्टैंड के पास में, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जो उसी के जस्ट पास में काउंटर बने हुए हैं बस के, सोनप्रयाग 4 धाम यात्रा जाने के लिए। वहां पर आप जाइए, शाम को टिकट बुक करिए, और टिकट बुक करने के बाद आपको सुबह बस का टाइमिंग मिलेगा, जो कि 4 से 5 बजे की समथिंग बसें चलती है सोनप्रयाग के लिए। या बद्रीनाथ जाना हो, या गंगोत्री, या फिर यमुनोत्री जाना हो, आपको वहां से बसें मिल जाएंगी आपको। तो सुबह 4 से 5 बजे की टाइमिंग रहती है बस की। आपको बस में बैठ जाना है सुबह। तो 8-9 घंटे का सफर रहता है। 8-9 घंटे सफर करने के बाद आपको पहुंचना होगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद सोनप्रयाग वहां पर आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद यदि आप चाहो गौरीकुंड सोनप्रयाग में भी रुक सकते हो,
यदि आप चाहो गौरीकुंड में रुक सकते हो। मेरी मानो तो आपको गौरीकुंड में रुको, क्योंकि गौरीकुंड में आपको फिर सुबह भागना होगा जल्दी, तो इसलिए आप गौरीकुंड में रुकिए। और एक चीज और, उसके बाद में आप जब सोनप्रयाग पहुंचोगे, सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जो कि गौरीकुंड छोड़ती है। गौरीकुंड जो कि सोनप्रयाग से 50 रुपये पर व्यक्ति चार्ज करती है। 5 किलोमीटर दूर है, तो 10 मिनट का टाइमिंग लगता है यहाँ गौरीकुंड पहुंचने में। तो आपको गौरीकुंड पहुंच के होटल लेना होगा। होटल का चार्ज हर साल यही रहता है, 1500-2000 के समथिंग में चार्ज रहता है। वहां पर रुकिए और गौरीकुंड पहुंचने के बाद होटल लीजिए, जो कि 1500 में आप होटल मिल जाता है हर साल की तरह। तो उसके गौरीकुंड में पहुंचने के बाद आपको स्नान करना, आप चाहो तो स्नान भी कर सकते हो या फिर आराम कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको सुबह जल्दी उठकर ट्रैकिंग करनी होगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बजे ट्रैकिंग कर सकते हो। तो हमने जो पिछली बार 2021 में गया था, तो मैं 9 बजे ट्रैकिंग करी थी, तो शाम को हम 5 बजे पहुंच चुके थे। तो वही है, 8-7 घंटे लगते हैं केदारनाथ पहुंचने में। तो यदि आप जितनी जल्दी ट्रैकिंग करोगे उतनी जल्दी आप पहुंचोगे। मैं 2022 में गया था, तो सुबह 4 बजे ट्रैकिंग करी थी, हम 10-10:30 बजे केदारनाथ पहुंच गए थे। मतलब यानी 5-6 घंटे में हम पहुंच गए थे केदारनाथ। तो आप जितनी जल्दी ट्रैकिंग करोगे उतनी जल्दी आप केदारनाथ पहुंचोगे। उतना ही कम प्राइस आपको होटल का मिलेगा। जितना लेट पहुंचोगे शाम को, उतना ही होटल का रेट जो है वो हाई हो जाता है। शाम को होटल वाले रेट बढ़ा देते हैं शाम को। तो कोशिश करिए कि आप 2-2:30-3 बजे के बीच में आप पहुंचने की कोशिश करिए केदारनाथ। तो पहुंचने के बाद वहां पर होटल लीजिए, या फिर जो भी आपका मन बन रहा है, या फिर टेंट लीजिए। आपको जैसे होटल सस्ता है होटल लीजिए, या फिर नहीं तो टेंट की सुविधा ले लीजिए। उसके बाद आप आरती देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर। यदि आप केदारनाथ जा रहे हो तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भैरवनाथ के दर्शन ना करने से यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो आप दर्शन करिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आध घंटे में आपको सब कुछ हो जाएगा, आना जाना और दर्शन करना आध घंटे में सब कुछ हो जाएगा। टाइम निकालिए तो भैरवनाथ के दर्शन करके जरूर जाइए, क्योंकि यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो दर्शन करिए भैरवनाथ के। उसके बाद में आप चाहो तो उस दिन भी रुक सकते हो केदारनाथ में, या फिर वापिस भी आ सकते हो गौरीकुंड में। गौरीकुंड में जब आप वापिस आओगे वहां भी होटल मिल जाएंगे आपको, 1500 रुपये मिल जाता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यदि हम पर्सनल बाइक लेके जाएं, या फिर स्कूटी लेके जाएं, या फिर पर्सनल कार लेके जाएं, तो अलाउ है या नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, ये चीज़ अलाउ है, लेकिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है पहाड़ी इलाके में खास तौर पे। यदि आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी के कागज, लाइसेंस वगैरह ये चीज ले जानी जरूरी। ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक से जा सकते हो। इस साल मैं प्लान बना रहा हूँ तो बाइक से जाऊंगा मैं। तो आपको बता दूं मैं, बाइक का जो कार वार का जो कहाँ पर पार करनी होगी, तो आपको पहुंचना होगा सोनप्रयाग। हरिद्वार से सीधा रोड सारी बसें सोनप्रयाग में पार होती हैं, तो आप भी वहीं पार्क कर सकते हो। तो बाइक का जो रेट है 150 रेट रहता है हर साल पर डे का, एक दिन का। तो आप रुक सकते हो, गाड़ी वहीं पार्क कर सकते हो। 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर वहीं पार कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आप बाइक से भी जा सकते हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको रास्ते में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट के, जो कि सबके दिलों में और दिमाग में रहता है कि भाई इस यात्रा में खर्चा कितना आएगा, फिर बजट कितना आएगा। तो दोस्तों मैं 2 बार केदारनाथ तो घूम आया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं खर्चे की, यानी कि इस यात्रा में खर्चा कितना आएगा केवल केदारनाथ का आना जाना, टोटल खाना पीना जो भी होटल का। दोस्तों मैं 2 बार यात्रा कर चुका हूँ केदारनाथ की। तो मेरा खर्चा दिल्ली से और दिल्ली तक का आना जाना, खाना पीना, होटल सब कुछ मिला के तो मेरा 5 से 6 हजार रुपये हर साल आया था। मतलब 2 बार जा चुका हूँ केदारनाथ, इस बार भी जाऊंगा मैं। तो मेरा जो खर्चा आया था 5 से 6 हजार के बीच में ही खर्चा आया था, इससे ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। तो आपका भी, यदि आप और किसी और राज्य से आ रहे हो, तो मध्य प्रदेश या किसी और राज्य से आ रहे हो, तो आपका खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए। क्योंकि आपका, यदि हम मान के चलता हूँ मैं, आपको मध्य प्रदेश से आ रहे हो, तो मध्य प्रदेश से और दिल्ली तक का किराया लगा लो आप कितना हो जाएगा। तो दिल्ली से मध्य प्रदेश का किराया जोड़ लो। बाकी जो खर्चा आता है वो ही 5 से 6 हजार रुपये खर्चा आता है केदारनाथ का, एक पर व्यक्ति का। आप और एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं हम। और बस यही है,
जो भी इंक्लूड मिला के टोटली 5 से 6 हज़ार रुपये पर व्यक्ति खर्च आता है दिल्ली से दिल्ली तक का। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, तो आपको चाहिए थी, मैंने बता दिया आपको कैसे जाएं, कहाँ रुकें, तो वैसे यही थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।